क्या कुछ सच्चाई है और जो मीडिया के सामने आपको क्या पूछना था? देखिए, संगठन जो है किसी भी पार्टी के इलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है। ये सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि कोटद्वार में जो संगठन काम कर रहा है, क्या इस लायक था कि हम किसी भी व्यक्ति को महापौर के पद पर जिता सकते थे? नंबर 1। और इसको मैंने पहले ही आगाह कर दिया था कि जब तक आप इन दोनों कार्यालयों को एक मत करिए, लेकिन कम से कम कार्यक्रमों को तो एक रूपता देते हुए एक दिखाने का प्रयास जनता में कीजिए। यहाँ पर उन बातों का तो सवाल नहीं हो रहा है कि भाई उस खेमे से कैसे मैं इस खेमे में आदमी को लाऊं, यानी 100 अगर कार्यकर्ता हमारे हैं तो उसमें से 25 को एक खींचने का काम कर रहा है, 30 को दूसरा खींचने का काम कर रहा है, कभी उनको वापस लाने का काम कर रहा है। और इस बात को लेके मैं बहुत नाराज़गी प्रकट कर चुका था शीर्ष नेतृत्व पे कि जब तक आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हमने उनको विकल्प दिए। नंबर 1 विकल्प ये दिया कि आप दोनों कार्यालयों को यथावत रहने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक काम कर दीजिए कि कार्यक्रम जो भी यहाँ से जाते हैं उनको एक में करने में कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए। मैंने स्वयं ये भी कहा और ये संकल्प लिया कि जब तक ये दोनों कार्यालय एक नहीं होते मैं किसी भी कार्यालय में नहीं जाऊंगा। जब कोई कार्यक्रम तीसरे स्थान पर होगा, सामूहिक रूप से होगा, तो मैं उसमें शिरकत करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। और मैंने अपने नेताओं से कहा कि आपने तो मुझे कोटद्वार में जैसे हाउस अरेस्ट होता है, हाउस अरेस्ट, घर से बाहर नहीं निकलना, जो सवाल अभी आपने किया वो कर दिया। अब मैं नहीं निकला, उसका कारण मैं अभी बता चुका हूँ। ये बात सही है कि मैं नहीं निकला हूँ और इस बात की सूचना मैंने सबसे पहले जिला कार्यकारिणी के सम्मानित अध्यक्ष जी को, आदरणीय खंतवाल जी जो उसके शीर्ष उपाध्यक्ष हैं, मिस्टर गोसाई जी, मिस्टर प्रेम कयाल जी और चौहान जी नहीं थे उसमें, हमारे एक साथी क्या कहते हैं बीरेंद्र सिंह रावत जी जो PNB से रिटायर्ड हुए तो वो थे। इनके सामने मैंने कुछ बातें रखी थी कि मैंने कहा इन तमाम बातों का हल सिर्फ और सिर्फ पार्टी कैंडिडेट के पास है या उनके पति के पास है। आप इन सवालों की पुष्टि करिए। नंबर 1 कि ये मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, कितनी ये सही है, नंबर 1 इसकी पुष्टि कर लीजिए। और दूसरा जो उन्होंने मैंने कहा लक्ष्मण रेखा खींची है, जो एक संकल्प लिया है कि न मैं उनके मंचों पर जाऊंगी, न उनको अपने मंचों पर बुलाऊंगी, न उनको आने दूंगी, और इसके लिए उन्होंने खराब शब्द का भी इस्तेमाल किया था। तो मैंने कहा अगर वो इसको वापस कर लेती है तो मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। अब मैंने जो है मुझे फिर एक मौका मिला इन लोगों से मुखातिब होने का, जिस दिन RC खंतवाल जी और गोसाई जी आए और हमारे धीरेन्द्र प्रताप जी मेरे घर पर आए थे, तो इत्तेफाक से उस दिन 1-2 पत्रकार लोग पहुंच गए, तो मेरा कहना उचित नहीं था। मैं नहीं चाह रहा था कि कोई भी बात चुनाव के दौरान कुछ ऐसी निकले कि कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ जाए और उसके वोटों में कुछ अंतर ज़्यादा हो जाए। तो मैंने उस बात को अवॉइड किया, लेकिन मैंने कहा आप इन लोगों से पूछ लीजिएगा कि आखिर क्यों नहीं मैं जा रहा हूँ, ये शर्त थी। लेकिन आज तक आप विनोद डबराल से पूछिए, आप जो है अभी खंतवाल जी के सामने मैंने बात की, उन्होंने अपने मुँह मौन रखकर उसके मौन स्वीकृति दी है। और आज तक मुझे ये नहीं बताया गया कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्यों नहीं जाता। मेरा फोटो वहाँ पर था, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि मेरा फोटो 18 से 2018 से लेके उनके पोस्टरों में नहीं था, उनके बैनर्स में नहीं था, 2025 तक। हाँ, 25 में मेरा फोटो भी इस्तेमाल किया गया, मैं पिता तुल्य भी हो गया, हमें तो बेटी जैसी है, मैं खुद मानता हूँ। और हमने बेटी जैसा सम्मान दिया, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जो कभी नसीब नहीं हो सकता था, जिसकी बदौलत जो है उनको ख्याति भी प्राप्त हुई, समाज में प्रतिष्ठा भी मिली। और वो कारण था जो प्लेटफॉर्म मैंने उपलब्ध कराया था, जिसको अभी सुनीता बिजली ने कहा। तो हमारा क्या ऐसी बात हो सकती है कि जो हम उनके लिए काम नहीं करते, और काम नहीं करते अगर ये कार्यकर्ता नहीं करते तो ये बताइए कि 24,000 वोट कहाँ से मिले। इस बीच एक सवाल ऐसा भी आया है कि 2017 रहा हो या 2022 में जो भी आपकी हार रही है, एक बड़ा फैक्टर ये भी रहा है कि इन लोगों ने बिल्कुल नेगेटिव कर दिया। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसा है कि वो कुछ चीज़ें मैं साइलेंट मोड में रखना चाहता हूँ। मैंने एक चीज़ अभी यहाँ पर खुलासा की, उससे आप स्वयं अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2017 में मेरे साथ क्या हुआ। हालांकि मेरी हार निश्चित थी,
क्योंकि उस समय एक ऐसी वेव चल रही थी जिसको रोक पाना संभव नहीं था। लेकिन हार को 11:30 से 9:30, 8:30, 7:30 किया जा सकता था, और उसमें जो सबसे बड़ा कारण था, मैं समझता हूँ, ये स्वयं थे। एक पूरा का पूरा हमारी महिला जितनी भी सीनियर थी, उनमें जिनका नाम मैंने यहाँ पर लिया वो थी सरोजनी केसरा भी थी, हमारी कंचन नैथानी जी थी, शोभा गोयल थी। ये तमाम लोग ऐसे थे, 20-25 महिलाएं थी, शकुंतला जी थी, एक नीचे श्रीमती चौहान थी जिनकी डेथ है, वो आज हमारे बीच में नहीं है। एक समूह करीब 25-30 महिलाओं का ऐसा था जिनको इन्होंने नाराज़ कर दिया, और ये मैं बताना चाहता हूँ नाराज़ क्यों किया उसका भी मैं बताता हूँ। मैंने इनको अधिकृत कर दिया, संसाधन मैं उपलब्ध कराता था, जो मीटिंगें मैं करता था उसमें ये होते थे। उसमें मैं तमाम सीनियर जो हमारे पदाधिकारी या कांग्रेस के थे, महिला के थे, या किसी यूथ के थे, उनको मैं मंच पर विराजमान करने का प्रयास करता। कुछ मीटिंगें इन्होंने स्वयं करना प्रारंभ किया, और उनमें सारी की सारी सीनियर लेडीज़ को, नेत्रियों को, इवन सुनीता पीस हो गए, ब्लॉक प्रमुख गीता निगी जी हो गई, उधर कुसुम असवाल जो 2 बार जो है अध्यक्ष रह चुकी है, उनको सब ग्राउंड में बिठाना प्रारंभ कर। मैंने इनको रोका, मैंने कहा ये गलत कर रहे हैं। और ये भी कहना चाहता हूँ कि विनोद डबराल से पूछिएगा कि उस समय एक कॉकस बन गया था जो कहीं ना कहीं अधिकारियों के ऊपर दबाव डालता था कि मेरी पत्नी फलाना है, मंत्री जी से जुड़दार है। तो उसमें यहाँ तक कहा गया, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, आप आपकी वजह से कह रहा हूँ कि अब ये 2-3 ही लोग जो है नेगी जी के लिए काम करेंगे। ये 17 की बात है, उससे पहले की बात है, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन आज तक मैंने उस बात को कहीं नहीं कहा। ये मेरे सम्मान है उनके प्रति। और 2018 में तो खुलकर हुआ। जो सभासद जिसको भेजा गया, उनका ड्राइवर लेकर गया, ये इन्होंने कितनी मुलाकात, धीरेन्द्र चौहान जी वो बहुत अच्छे मित्र थे, हमारे बहुत अच्छे साथी थे। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब वो हारे तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं अपने साथियों से मैंने बात की, यार इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं सम्मानित किया जाना चाहिए, कोई ना कोई पद से नवाजा जाना चाहिए, क्योंकि ये जनता के हितकर है, जनता के हित में बात कर रहा है। लेकिन असामयिक उनकी डेथ हो गई, और उनके लिए खुलकर जो है 50 लोगों को फ़ोन किए गए कि भाई सिलेंडर चल रहा है। एक दिन जब उनकी बड़ी रैली जो है मथुरा वेडिंग पॉइंट से प्रारंभ हुई, वहीं पर एक व्यक्ति रहता है, वो लगातार जो है एक दूसरे व्यक्ति को, जो कि शिवपुर में ऊपर रोड पे रहते हैं, नाम नहीं लूँगा, कि भाई यहाँ तो ऐसा हो गया, यहाँ तो हो गया, भाई वो हो गया सिलेंडर जीत गया। तो ये इस प्रकार की बातें की गई, तो वो खुलकर एक विरोध था जिसको हमने सहा, आज भी सह रहे हैं। हम नहीं कहना चाहते, आपके कहने की वजह से मैंने ये बात बोली, वरना मैं इसको भूलने के मूड में नहीं था। और मेरे कुछ साथी इस बात से नाराज, खासतौर मेरे घर वाले ज़रूर होंगे कि आपने ये सब बातें क्यों की, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इसमें और थोड़ा, हम आज भी शुभकामनाएँ देना चाहते हैं उस महिला को, बेटी जैसी महिला है, कि उनका समय बहुत है, अभी उनके पास लंबा समय है, वो अपनी उन तमाम कमजोरियों को, उन तमाम जो उन्होंने अपने लिए बोई है, उनको मिटाने का प्रयास करें, अपने अहम को छोड़ें, अपने सीनियर का जो है सम्मान करना सीखें, और अपने सम्मान देते हुए उन लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, और अपने पतिदेव से भी थोड़ा सा अंकुश लगाने चाहें। तो मैं समझता हूँ कि भविष्य में समझता हूँ आ सकता है, समय सबका आता है। अभी 2 साल बाद फिर से विधानसभा चुनाव होना है, खास और आपके दावेदारी के बाद 2027 की तरफ कितना तैयार है, और जो पब्लिक का सपोर्ट जो आपके साथ रहा? देखिए, ऐसा है, दावेदारी बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरा एक मिशन है कोटद्वार के लिए। मैं कोटद्वार को एक मुकम्मल शहर के रूप में विकसित करना चाहता था। यहाँ पर मैंने एजुकेशन के लिए काफ़ी कुछ किया है, सड़कों के लिए किया, पानी के लिए किया, तमाम चीज़ें मैंने उपलब्ध कराई। यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज को बनाना एक मेरे मन की एक बहुत बड़ी लालसा है, जिसको मैं कोटद्वार की जनता और समीपवर्ती जनता के लिए करना चाहता हूँ। दूसरा, जो कर्णाश्रम एक पर्यटक स्थल, जिसमें पैसा मैंने सैंक्शन किया, जो 20 करोड़ रुपये वापस भी चला गया, उसको स्थापित करने की मेरी जिद है। तीसरा, टाइगर सफारी जो 2014-15 में हमने स्वीकृत करवाया था, उसको यहाँ पर लेआउट करवाना, और आपके सने क्षेत्र में उसका संचालन केंद्र, और लालहन तिलरखाल मोटर मार्ग जैसे इश्यूज़ में मैं ज़रूर चाहूँगा कि इनके लिए मैं संघर्ष भी करता रहूँ, और कोशिश करूँगा कि इसके लिए अगर आवश्यकता हुई तो चुनाव भी लड़ सकता हूँ। थैंक यू।